हेलो ट्रेडर, वेलकम द बेसिक टू एडवांस सीरीज ऑफ स्मार्ट मनी कंसेप्ट। एंड आज की इस वीडियो में जो है हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप। एंड अगर ये दोनों हमें मार्केट में देखने को नहीं मिलता, इसके बदले में हम लोग क्या यूज करेंगे वो भी जानने वाले, वो मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो, ऑर्डर ब्लॉक को जानने से पहले, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है उसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि फेयर वैल्यू क्या होता है, जिसे हम लोग शॉर्टकट में FEG भी बोलते हैं। ठीक है, प्राइजेक्शन जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है हेल्दी प्राइजेक्शन, एक होता है अनहेल्दी प्राइजेक्शन। जो फेयर वैल्यू गैप है, जो ऑर्डर ब्लॉक है, वो हमें देखने को कब मिलता है, वो हमें अनहेल्दी प्राइजेक्शन में ही देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो फेयर वैल्यू है वो 90% जो है अनहेल्दी में ही मिलता है। हेल्दी प्राइजेक्शन किसे बोलते हैं, जैसे मान लो मार्केट अप ट्रेंड है, मार्केट में एक अपसाइड का रैली है, राइट। एक कैंडल बनना, दो कैंडल बनना, तीन कैंडल बनना, एंड ये जो है छोटा छोटा कैंडल बनता है, वो मान लो एक 100 पिप्स का कैंडल बनता है। ठीक है, गोल्ड पे ट्रेड करें हम लोग, एंड ये जो है 100 पिप्स का जो है, 100 पिप्स जो है ये ऊपर जाता है, तीनों कैंडल एक साथ मिलके, राइट। बट देखो, अनहेल्दी प्राइजेशन में क्या होता है, जो हमारा एक ही कैंडल है वो हमारा है 100 पिप्स का, दूसरा भी जो है वो भी एंड ऐसा भी नहीं। तो या तो देखो, इसमें तीन चार कैंडल मिलके जो है 100 पिप्स बना रहे हैं, इसमें जो है एक से जो है दो कैंडल मिलके ही 100 पिप्स बना रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं अनहेल्दी। अनहेल्दी में होता है क्या बेसिकली, कि एक बड़ा बड़ा जो है स्पाइक टाइप का कैंडल जो है हमें देखने को मिलता है अप साइड पे। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक बड़ा बड़ा कैंडल जो है हमें वो देखने को मिलता है अप साइड पे। इसके कंपेरिजन में जो है, इस वाले कंपेरिजन में जो है, इसके इस वाले जो कैंडल तुम देख रहे हो, ये वाला कैंडल हेल्दी प्राइजेशन, अगर तुम देखोगे तो ये तीनों जो है वो एक में आ जाएगा, मतलब एक बिग रैली उसे हम लोग बोलते हो। तो अब हम लोग फाइंड कैसे करना FG। देखो, FG होता क्या है, जब भी मार्केट हमें इस टाइप का अप ट्रेंड दिखे मार्केट में, ठीक है, ये बड़ा बड़ा स्पाइक टाइप का देखने को मिले हमको, तो हम लोग को करना क्या है। देखो, तो पहला कैंडल है हमारा, ये हमारा पहला कैंडल है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा है, और ये हमारा तीसरा है। ठीक है, देखो इसमें होता क्या है, जो पहला कैंडल है हमारा, पहला कैंडल का जो हाई होता है, ये हमारा पहला कैंडल का जो हाई है, और ये हमारा तीसरा कैंडल का हाई। FG हम लोग मार्क कैसे करते हैं, पहला कैंडल दूसरा वाले कैंडल को छोड़ देना है। देखो तुम अच्छे से समझो, हमें FG फाइंड कैसे करना है। FG जो होता है एक गैप होता है, फेयर वैल्यू गैप, तो हमें एक गैप फाइंड करना कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो देन दोबारा उस गैप पे आके एंड फिर मार्केट अभी जाता है, तो हमें जो है वो गैप फाइंड करना। तो ये हमारा पहला कैंडल है, ये हमारा दूसरा है, और ये हमारा तीसरा है। तो जो हमारा तीसरा कैंडल है और जो पहला कैंडल है, दूसरा कैंडल से हमें कोई मतलब नहीं है, दूसरा कैंडल से हमें कोई भी मतलब नहीं है। ये हमारा पहला कैंडल है, पहला कैंडल का जो है हमें हाई मार्क करना है, एंड तीसरा कैंडल का हमें लो मार्क करना है। ध्यान से सुनो, पहला कैंडल का हमें हाई मार्क करना, एंड तीसरा कैंडल का हमें लो मार्क करना, वो हमारा फेयर वैल्यू गैप है। देखो, ये हमारा पहला कैंडल है, ठीक है, इसका हाई है, और हमें दूसरा वाले कैंडल को छोड़ देना है, ठीक है, और ये हमारा तीसरा कैंडल है, ये हमें इसका जो है लो मार्क करना है। ठीक है, हम लोग इसका लो मार्क कर लें, और ये वाला जो गैप है हम इसे बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप। देखो, फेयर वैल्यू गैप में एक जो है क्या बोलते हैं, एक नोट याद रखो कि जो हमारा तीसरा कैंडल है, ये जो हमारा तीसरा कैंडल है, ठीक है, तीसरा कैंडल जो हमारा ये वाला, इसका जो विक है या इसका जो बॉडी है, इसका जो विक होगा या बॉडी होगा, ये हमारा पहला कैंडल से मिलना नहीं चाहिए। देखो, दूसरा कैंडल से मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भी रहे, ठीक है, और इनके इसके बीच में गैप हो, छोटा सा भी गैप हो, तो हमारा FVG हो जाएगा। चाहे देखो, गैप जो होता है वो FVG का या इतना बड़ा गैप हो, ठीक है, या जो है इतना छोटा सा गैप हो, या जो इससे पतला गैप हो, लेकिन अगर गैप है तो वो फेयर वैल्यू गैप है, एंड उसका जो सबका जो है पावर जो है सबका सेम है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, ये तीसरा कैंडल का जो विक है या बॉडी है, वो हमारा पहला कैंडल से मिलना नहीं चाहिए। अगर मिलेगा तो वो हमारा जो है फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा, वो हमारा फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा। देखो, अब हम लोग जो है लाइव मार्केट का जो चार्ट है, हम लोग उस पे बात करते हैं। ठीक है, हम लोग फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है FVG फाइंड करते हैं। ठीक है, देखो, FVG जो है हमारा क्या है, तुम्हें पता है, पहला कैंडल दूसरा कैंडल छोड़ के तीसरा कैंडल, जैसे मान लो हमारा इस जगह पे, देखो ये हमारा सेलिंग साइड है। एक मिनट, सेलिंग साइड पे जो है, पहले मैं तुम्हें बाइंग बता देता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें सेलिंग कैंडल बताऊंगा। ठीक है, ये हमारा
बाइंग साइड का ट्रेड है, ठीक है। तुम देखो यहाँ पे जो हमारा रैली है वो बाइंग साइड का। अब जो है हमें यहाँ पे एक फाइंड करना, एफवीजी फाइंड करना। एफवीजी होता क्या है, पहला कैंडल का हमें हाई लेना है। ये हमारा मान लो ये हमारा पहला कैंडल है, यहाँ से मार्केट में रैली आया, ठीक है। ये हमारा पहला कैंडल, इसका हमें हाई मार्क करना है। एंड दूसरा कैंडल को छोड़ के, चाहे दूसरा कैंडल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इसे छोड़ के तीसरा कैंडल का जो लो है, हमें तीसरा कैंडल का जो हमारा लो है वीक, इसे मार्क करना है, ठीक है। और उसके बाद जो हमें अब जो हमें पता चल गया कि मार्केट में इस जगह में जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है एफवीजी है, एंड मार्केट अब इस जगह पे आएगा, देन यहाँ से जो हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे। अब तुम देखो मार्केट इस वाले एफवीजी को टैप किया, ठीक है। मार्केट में यहाँ पे हमें पता था एफवीजी बना, ठीक है। मार्केट यहाँ से अब गया एंड मार्केट फिर यहाँ से जो है इस वाले एफवीजी को टैप किया, एंड जैसे ही हमारा इस वाले एफवीजी को टैप किया, मार्केट में क्लोजिंग मिला यहाँ पे, या हम लोग इसी वाले जैसे टैप किया उसमें जो हम लोग प्लान कर सकते हैं। एंड मार्केट में देखो यहाँ से जो है हमें इतना अच्छा जो है रैली देखने को मिला, वो हमारा 120 पिप्स का मिला। एंड जो ऊपर जो ये तुम देख रहे हो, यहाँ से जहाँ से मैंने सेलिंग का ट्रेड पकड़ा था, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये भी एक बिग टाइम फ्रेम पे जो ये वाला पार्ट तुम देख रहे हो, ये ब्लैक ब्लैक, ये पूरा जो बॉक्स तुम देख रहे हो, ये पूरा बॉक्स, ये जो है एक ऑर्डर ब्लॉक है, बिग टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक है वो। तो वहां से जो हमें मार्केट में एवरेज मिला, ठीक है। ये देखो बॉस हुआ, ये आईडीएम, यहाँ से बॉस न्यू हायर हाई बनाया, मार्केट हायर हाई बनाते हुए मार्केट देखो यहाँ से एवरेज में टैप, एंड देन फिर से ऑर्डर ब्लॉक में टैप, एंड मार्केट यहाँ पे डाउन, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो मार्केट में अप साइड का रैली है, ठीक है। हमें जरूरी नहीं है कि जो एक कैंडल ऐसे उसके ऊपर फिर ऐसे कैंडल मिलेगा, ठीक है, और फिर एंड उसके ऊपर ऐसे कैंडल मिलेगा, और ये जो है हम लोग इसे एफयूजी कंसीडर कर देंगे। देखो होता क्या, कभी कभी जब मार्केट बाइंग साइड का ट्रेंड हो तो जो है एक इनसाइड बार भी देखने को मिलता है। इनसाइड बार हम लोग किसके बोलते हैं, इनसाइड बार बोलते हैं कि एक कैंडल हो, ठीक है, एंड दूसरा कैंडल जो बने वो जो है इसके अंदर ही बन जाए, दूसरा कैंडल जो है वो इसके अंदर ही बन जाए, एंड उसके बाद जो तीसरा कैंडल बने वो इसके ऊपर बने, एंड फिर चौथा कैंडल जो है वो उसके ऊपर बने। तो हम लोग जो है यहाँ पे एफयूजी कैसे फाइंड करेंगे, देखो जो भी कैंडल बने, देखो ये जो बॉक्स तुम देख रहे हो, ठीक है, एक कैंडल ये हमारा, एक ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये हमारा चौथा कैंडल, राइट। अब जैसे तुम्हें पता है कि पहला कैंडल और तीसरा कैंडल का जो हमें क्या मार्क करना है, इसका लो मार्क करना, इसका हाई मार्क करना है। देखो इसका ये हाई एंड इसका ये लो, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये आपस में मिल चुके हैं। तो जब भी इनसाइड बार कैंडल होता है तो हम लोग क्या करो, तो हम लोग जब भी इनसाइड बार कैंडल होता है तो यहाँ पे करना क्या होता है, ये दोनों कैंडल जो है, ये दोनों कैंडल जो एक दूसरे के इनसाइड में है, जो बड़े कैंडल ने छोटे को अपने अंदर ले लिया, तो इसे हम लोग जो है एक ही कैंडल कंसिडर करते हैं। चाहे यहाँ पे हजार ही कैंडल क्यों ना हो, यहाँ पे 2 कैंडल हो, 3 कैंडल हो, 4 हो, अगर ये सब इसी कैंडल के नीचे ही क्लोजिंग है, इसके नीचे ही क्लोजिंग है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी कैंडल क्यों ना हो, यहाँ पे हम लोग जो इसे एक ही कैंडल कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि ये हमारा हो गया पहला कैंडल, अब ये हमारा हो गया दूसरा, एंड ये हमारा हो गया तीसरा। ये पहला का हाई, दूसरा छोड़ के तीसरा का लो, ये वाला जो गैप है हमारा, ये हमारा एफयूजी है। तो इनसाइड बार में जो हम लोग इस टाइप से जो है फाइंड करते हैं, ठीक है। एक बार अगर लाइव मार्केट में दिखा तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। हाँ देखो, तो हमें चार्ट पे जो है इनसाइड बार मिल गया है। मैंने तुम्हें एक कैंडल बता दिया, यहाँ पे देखो ये जो बड़ा वाला कैंडल है, इसका ओपनिंग कहाँ से, इसका क्लोजिंग का, इसके अंदर में तुम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कम से कम जो है लगभग 15 से 16 कैंडल इसके अंदर बना हुआ, ठीक है। एंड उसके बाद जो इसका क्लोजिंग ये हुआ, तो ये हमारा पहला हुआ, ठीक है, ये दूसरा एंड ये तीसरा। पहला और तीसरा का जो हमें लोग मार्क करना है, एकदम पतला से एफवीजी बना, मार्केट ने रिस्पेक्ट भी किया, देखो टैप किया एंड फिर मार्केट ने अप दिया। तो मैंने तुम्हें बताया कि एफयूजी चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना ही पतला ही क्यों ना हो, लेकिन अगर एफयूजी फॉर्म हो रहा है तो वो मार्केट को रिस्पेक्ट मार्केट उसका करेगा ही, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि अगर मार्केट का ये पहला कैंडल का जो है ये बॉडी या वीक, या तीसरा कैंडल का ये बॉडी वीक अगर आपस में मीट हो गया तो इसे हम लोग जो है एफवीजी नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसे तुम जो है नोट करके लिख लेना। अब देखो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मान लो मार्केट में यहाँ से अपसाइड का रैली था, राइट, मार्केट ने अपसाइड का रैली दिखाया, उसके बाद जो है जैसे ही मार्केट अप गया तो यहाँ पे मार्केट ने एफयूजी बनाया। तुम देखो ये वाला एफयूजी है, ये भी एफयूजी है, ये भी एफयूजी एंड ये भी एफयूजी है। मैं तुम्हें पता है कि मार्केट जब एफयूजी फॉर्म करेगा
तो दोबारा इस जगह को एफवीजी को टैप करके, मान लो ये हमारा एफवीजी वाला एरिया है, इसको टैप करके जो मार्केट ऊपर ही जाने वाला। देन अब मार्केट कौन सा एफवीजी का रिस्पेक्ट करेगा, ये भी तो है कि मार्केट अगर पहले वाले को टैप करके ऊपर चले जा सकता है, या दूसरे वाले को टैप करके ऊपर जाएगा, या फिर इसको टैप करके नीचे आया, फिर तीसरे से रिवर्स कर गया, या चौथे से रिवर्स कर गया। तो मार्केट कौन से वाले एफवीजी को टैप करके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो सब बताऊंगा, देखो बस तुम जो है थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि ये वाला जो हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जो हमारा एडवांस सीरीज है, ठीक है, ये हमारा जो है 2 से 3 मंथ का होने वाला लगभग, जो ये इससे ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि मैंने इसमें जो है A to Z हर एक चीज़ को कवर किया, हर एक चीज़ को जो है मैं तुम्हें पूरे डीपली से बताने वाला हूँ, पूरा डीप एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। मैं तुम्हें समझाऊंगा एंड चार्ट पे भी दिखाऊंगा, चार्ट पे भी वर्क करता है या नहीं करता, या ऐसा नहीं सिर्फ समझा दिया एंड चार्ट पे वर्क ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो देखो मार्केट में जो है लंबा टिकने वाला हूँ, तो जो है तुम लोग वेट करो एंड वीडियो को जो है पूरा अच्छे से देखो। तो ये जो है मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए जो हमें लिखना पड़ता है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो मैं जो पहले तुम्हें ये बता देता हूँ, एफवीजी पहले हम लोग क्लियर करते हैं, उसके बाद जो है ऑर्डर ब्लॉक पे जाएंगे। तो देखो ये डाउन ट्रेंड है हमारा, मान लो, ठीक है। डाउन ट्रेंड में हम लोग एफवीजी कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा पहला कैंडल, ये हमारा दूसरा और ये हमारा तीसरा। देखो डाउन ट्रेंड में होता है क्या, पहला का लो लेना होता है, तीसरा का हाई लेना होता है, सिंपल तुम समझो। हम लोग अप ट्रेंड में क्या कर रहे थे, पहला का हाई ले रहे थे एंड तीसरा का लो ले रहे थे, ठीक है। बट डाउन ट्रेंड में क्या करना है, पहला का लो लेना है, तीसरा का हाई लेना। बाकी तुम्हें पता ही है कैसे फाइंड करना। इससे हम लोग एक बॉक्स में डाल देंगे गैप, गैप चाहे जितना बड़ा हो जितना छोटा हो, एफवीजी है तो मार्केट उसका रिस्पेक्ट करेगा, राइट। एंड सेम चीज हमें इसमें भी जो है, अगर मान लो मार्केट में एक डाउन साइड का रैली है, ठीक है, तो मार्केट कौन सा एफवीजी को फॉलो करेगा, ये भी जो हम लोग आगे सीखने वाले, राइट। तो एंड अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक पे, क्योंकि इसको सीखने के लिए जो हम लोग को ऑर्डर ब्लॉक आना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि मार्केट कौन सा एफवीजी को रिस्पेक्ट करेगा, उसके लिए जो हमें ऑर्डर ब्लॉक सीखना बहुत जरूरी है ना। देखो ऑर्डर ब्लॉक हम लोग बोलते हैं किसको, ऑर्डर ब्लॉक में होता है क्या, बेसिकली बाइंग मार्केट में है, ठीक है, उससे पहले वाला जो है लास्ट सेलिंग कैंडल, उससे वाला जो है लास्ट सेलिंग कैंडल, उसे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड है, वहाँ पे लास्ट बाइंग कैंडल, क्योंकि बाइंग तो आया ही होगा मार्केट में, ये अब गया है तो बाइंग ना कहीं आया होगा, उसके बाद मार्केट गिरा होगा। तो ये जो बाइंग कैंडल है इसे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। अप ट्रेंड में सेलिंग कैंडल अगर बनेगा कहीं पे तो हम लोग उसे ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। देखो अब जो इसमें कुछ रूल्स है ऑर्डर ब्लॉक के, रूल्स देखो क्या है। कलर नॉट मैटर, जो हमारा सेल कलर नॉट मैटर का क्या मतलब होता है वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। ये देखो लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है, एफवीजी एबव इज नीचे, मतलब मार्केट के ऊपर अगर ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है तो इसके ऊपर एफवीजी होना चाहिए, तभी हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक जो है रियल ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। जैसे मान लो हमारा क्या होता है, यहाँ पे एक रैली आया हुआ है, ठीक है, और ये हमारा जो है ऑर्डर ब्लॉक है, इसके इसके ऊपर वाला कैंडल है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कैंडल को मूव करेंगे, देन हम लोग यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने वाले, ठीक है। देखो ऑर्डर ब्लॉक का जितना भी कंसेप्ट है वो मैं तुम्हें भी लाइव मार्केट में दिखाता हूँ, जो लाइव जो मार्केट का चार्ट चला हुआ है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी। पहला तो हमें जो रूल है लास्ट सेलिंग कैंडल वो मिल गया, ठीक है। इसके ऊपर एफवीजी भी होना चाहिए, एफवीजी तुम्हें पता है ये इसका हाई एंड इसका ये लो, ठीक है, छोटा सा मिला बट ये एफवीजी हमें फाइंड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ये जो सेलिंग कैंडल है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। पूरे सेलिंग कैंडल को ऐसे मार्क कर लो, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं तुम्हें दिखाऊंगा, यहाँ से मार्केट में रैली आया है, ये हमारा, ये भी तो हमारा जो ये वाला पार्ट है ये भी तो हमारा जो है सेलिंग कैंडल है, क्योंकि मार्केट में यहाँ से भी तो अप आया हुआ है। तो ये वाला पार्ट की हम लोग बात करें, ये जो है ये भी तो हमारा सेलिंग वाला कैंडल है, बट इसके ऊपर एफवीजी नहीं है। देखोगे तो अगर ये इससे हम लोग कैंडल 1 मानते, इसे हम लोग दूसरा, वैसे तीसरा, तो तीसरा का लो कहाँ है, यहाँ है। जब इस टाइप का कंडीशन हो तो हमें क्या करना, एक कैंडल को मूव कर देना, देन हम लोग ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। देखो ये भी जो है हमारा एवरेज फॉर्म नहीं कर रहा, सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इसके लिए हमें जो ये वाला जो सेलिंग कैंडल है इसे लेना पड़ा एंड ये हमारा प्रॉपर एफवीजी बोलो किया, देन ये हमारा एफवीजी भी मिल गया एंड ये हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक देखोगे अगर क्या मिल गया, हाँ ऑर्डर ब्लॉक भी मिल गया, राइट। अब जो एक और इसमें कंडीशन आता है वो होता है कलर नॉट मैटर। कलर नॉट मैटर का क्या मतलब होता है, देखो एक और जो टॉपिक है हमारे पास, कलर नॉट मैटर। कलर नॉट मैटर का क्या सीन होता है, देखो
ये वाला पार्ट हमारा मान लो ब्लू वाला जो है सेलिंग है एंड ये वाला हमारा बाइंग है, ये वाला पार्ट जो है हमारा ग्रीन वो हमारा बाइंग है। लेकिन इसका वीक देखो एंड इसका इस वाले का वीक देखो, मार्केट ने पहले इसे यहाँ तक गिराया है एंड उसके बाद जो है यहाँ पे आके क्लोजिंग किया है। सो ज़्यादा सेलिंग किस में आया है? ज़्यादा सेलिंग जो है हमारा इस वाले पार्ट में आया है एंड हमारा सेलिंग लास्ट सेलिंग कैंडल कौन बनेगा? ये लास्ट सेलिंग कैंडल हमारा ये बनेगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये वाला पार्ट हमारा एफपीजी एंड ये पूरा पूरा जो एरिया ये ऑर्डर ब्लॉक मार्केट अब किया, इसे टैप करके एंड मार्केट दोबारा से रिवर्स कर गया। कलर नोट मैटर में यही सीन होता है। मार्केट में मान लो ये हमारा बाइंग कैंडल है, सॉरी ठीक है, ये हमारा जो है लास्ट सेलिंग कैंडल है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट में एक बाइंग दिखा, बट बाइंग जो दिखा है मार्केट में ये इस टाइप का जो कैंडल है बाइंग का एंड इसका वीक जो है ऐसे बना, उसके बाद मार्केट ऐसे अप जाता, तो तुम किसे कंसिडर करोगे लास्ट सेलिंग करोगे, इसे या इसे? इसे अब हम नहीं करेंगे, इसे करेंगे। रीजन कि इससे ज़्यादा सेलिंग मार्केट ने हमें यहाँ दिखाया है, राइट, एंड ये हमारा पहला कैंडल बनेगा, ये दूसरा और ये हमारा तीसरा एंड इसका हाई इसका लो, ये हमारा एफजी एंड ये पूरा का पूरा एरिया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ये चीज़ मैं तुम्हें समझा रहा था। कलर नॉट मैटर का से क्या सीन होता है, यही होता है कलर नॉट मैटर का मतलब। तो देखो अब हमारे पास जो एक न्यू कंडीशन और देखने को मिलता है मार्केट में, ये हमारा जो है अपसाइड का रैली है मार्केट में, ठीक है। मार्केट ने पहले ये हायर हाई बनाया, ठीक है, और ये तुम्हें पता है हायर बनता कब है? जब आईडीएम होता है, ठीक है, एंड ये सेलिंग कैंडल, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मार्केट ने दोबारा ऑर्डर ब्लॉक भी आया एंड मार्केट यहाँ से अब जाता है, फिर ये सेलिंग, देखो तुम्हें पता है कि अगर बाइंग है पुल बैक आया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग कैंडल होगा एंड सेलिंग कैंडल होगा तो तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक तो होगा ही होगा, राइट। तो ये सेम चीज़ ऐसा ही है। तो एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास यहाँ, एक यहाँ पे है एंड एक यहाँ पे है और एक तो लास्ट वाला हमारा अगर हाई है कंसिडर हो गया बॉस के बाद, तो हम इसे ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेते, हम इसे आईडीएम लेते। तुम्हें पता है कि पहला स्विंग को हम लोग आईडीएम लेते एंड अगर आईडीएम नहीं पता या आईडीएम का वीडियो तुम लोग नहीं देखा तो जाकर आईडीएम का वीडियो देख लेना, ठीक है। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं कि मार्केट अब यहाँ पे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करेगा। जो कंडीशन बहुत है, कौन सा एफएच को मार्केट रिस्पेक्ट करेगा डाउन ट्रेंड में भी एंड कौन सा ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। तो देखो जब इस टाइप का हो ना मार्केट में, ऑर्डर ब्लॉक में सिंपल होता है, ऑर्डर ब्लॉक में सिंपल होता है, जो आईडीएम होता है आईडीएम के नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक अगर है बंदा है मार्केट में उसे रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। बीच वाला का को नहीं करेगा। अगर मार्केट में इसे रिस्पेक्ट करके नीचे आया तो अब ये बीच वाले को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ये सबसे नीचे आएगा, टैप करेगा ऑर्डर ब्लॉक को एंड देन फिर ये अप जाएगा, ठीक है। नोट में लिख लो, अगर मार्केट में नोट में लिख लो, मार्केट में आईडीएम के नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करेगा, अगर नहीं करता तो ये दूसरे वाले को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ये सबसे नीचे जो हमारा पीओआई होगा वहां से टैप करके मार्केट अब चले जाएगा, ठीक है। ये तुमने नोट कर लिया। तो देखो अब जो हमारे पास एक टॉपिक बचा हुआ था, अगर तुम्हें पता होगा, चलो पहले हम लोग जो इसे कंप्लीट करते हैं, ये वही है कलर नॉट मैटर का क्या मतलब। मान लो ये हमारा सेलिंग कैंडल, ये हमारा बाइंग कैंडल है, ठीक है। बट देखो सेलिंग हमारा यहाँ तक आया हुआ है एंड बाइंग का जगह सेलिंग हमारा यहाँ तक आया है, तो हम लोग जो रिस्पेक्ट इसे करेंगे, ठीक है। ये मैंने तुम्हें ऊपर समझा दिया। तो देखो अब हम लोग जो है डाउन ट्रेंड पे बात करते हैं। डाउन ट्रेंड का तुम्हें पता है ये हमारा ग्रीन कैंडल लास्ट बाइंग एंड ये सेलिंग, एफवीजी भी होना चाहिए, एफवीजी हो गया एंड ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। देखो जब तुम बाइंग समझ जाते हो तो तुम जो है सेलिंग समझने में कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन हमारे पास जो एक मेन टॉपिक अभी बचा हुआ कि कौन सा एफवीजी को मार्केट फॉलो करेगा, ठीक है। ये वाला जो हमारा टॉपिक है ये बचा हुआ कि मार्केट हमारा, मान लो ये हमारा अप ट्रेंड है, मार्केट ने यहाँ पे एफवीजी बनाया, ठीक है, एंड फिर मार्केट ने अप किया, तो मार्केट अब कौन सा एफवीजी को टैप करे, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्लॉक भी होता है एफवीजी भी होता है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक भी होता है एफवीजी भी होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, मार्केट उस वाले एफवीजी को जो है रिस्पेक्ट करेगा जहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केट में लास्ट सेलिंग कैंडल भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, एफवीजी भी है, देन ये मार्केट इस वाले को रिस्पेक्ट करके मार्केट अप जाएगा, ठीक है। तुम सिंपल समझो, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहाँ पे एफवीजी भी होगा, ठीक है, एंड मार्केट अगर अप है तो मार्केट इसी वाले एफवीजी को रिस्पेक्ट करेगा जिसके साथ ऑर्डर ब्लॉक होगा एंड मार्केट यहाँ से अप चले जाएगा, ठीक है। अब देखो एक कंडीशन आता है, मान लो मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है और एफवीजी भी नहीं है, मार्केट इस टाइप का चल रहा है जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है एफवीजी भी नहीं, तो अब हम लोग क्या करें, तो उसके लिए जो हमें ऑर्डर फ्लो जो है वो जानना होता है। तो ऑर्डर फ्लो होता क्या है, कि एक पुल बैक वाला जो होता है लास्ट सेलिंग पुल बैक, जैसे मान लो ये हमारा बाइंग है, ठीक है, ये हमारा सेलिंग आया, ठीक है, एंड ये हमारा बाइंग आया, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, ऐसे। तो ये वाला जो हमारा सेलिंग का पुल बैक है, देखो एक कैंडल नहीं होता यहाँ पे, ये पूरा जो कैंडल बनता है ना, एक छोटा 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 करके जो नीचे आता है, इसे हम लोग बोलते हैं पुल बैक।
ठीक है, इससे हम लोग 1 मिनट के लिए स्टार्ट करो। ये जो हमारा पुल बैक है एंड ये जो हमारा पुल बैक है एंड ये जो हमारा पुल बैक एरिया है, मार्केट जो है इसे रिस्पेक्ट करता है एंड मार्केट यहाँ से अब चले जाता है। अब देखो इसमें भी कंडीशन है कि मार्केट अब कौन सा पुल बैक को रिस्पेक्ट करेगा, ये वाले को, ये वाले को या ये वाले को। ठीक है, तो देखो ए टू जेड जो है, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, सबसे पहला वीडियो देखो इंट्रोडक्शन का बेसिक वाला सीरीज, वहां पे मैंने बताया था कि इस वीडियो में मैं तुम्हें ए टू जेड सब कुछ समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब इसमें भी एक कंडीशन है कि मार्केट कौन सा जो है ऑर्डर फ्लो को जो रिस्पेक्ट करेगा। सेम डाउन साइड में भी ये होता, डाउन साइड में लास्ट बाइंग, देखो डाउन आ रहा है, लास्ट बाइंग, फिर डाउन, फिर बाइंग, फिर डाउन, फिर बाइंग, फिर डाउन। ठीक है, अब ये भी हमारा ऑर्डर फ्लो हो गया। ठीक है, ये वाला जो पुल बैक वाला एरिया है ये भी हमारा ऑर्डर फ्लो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि मार्केट इस कौन सा ऑर्डर फ्लो को जो है रिस्पेक्ट करेगा। तो देखो ये जो हमारा टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है, इसे तुम लोग जो है एक अच्छे से देखना। ठीक है, एंड हम लोग अब बात करते हैं मार्केट में ये कौन सा जो ऑर्डर फ्लो है उसे मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। मार्केट उस वाले को रिस्पेक्ट करेगा जो ऑर्डर फ्लो, या सॉरी, मार्केट उस वाले ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट करेगा जिसका पुल बैक टच नहीं हुआ होगा। मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं कि मार्केट कौन सा जो ऑर्डर फ्लो है उसे रिस्पेक्ट करेगा। अगर देखोगे ये वाला अप ट्रेंड में मार्केट ने यहाँ पे ऑर्डर फ्लो बनाया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, बट जो ये ऑर्डर फ्लो है वो आपस में टच हो चुका है। मार्केट यहाँ पे डाउन आया, इस वाले ऑर्डर फ्लो को टच कर दिया, यानी इसने डाउन आया तो इस वाले ऑर्डर फ्लो को टच कर दिया, यानी यहाँ से फिर से अप गया, फिर से डाउन आके इस वाले ऑर्डर फ्लो को टच कर दिया, तो मार्केट इसे वर्क नहीं करेगा। जिस जो ऑर्डर फ्लो टच नहीं हुआ है मार्केट उसे रिस्पेक्ट करके चले जाएगा। जैसे देखो यहाँ से डाउन आया, मार्केट ये दोनों ऑर्डर फ्लो आपस में टच हो चुका, तो मार्केट इसे रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मार्केट इसे टैप करेगा एंड फिर देन अब जाएगा। देखो यहाँ पे कंडीशन क्या हो सकता है, मान लो हमारे पास, मान लो ये हमारा जो एक 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है या एफपीजी है। ठीक है, मार्केट यहाँ से अब जा रहा है। ठीक है, ये ऐसे हुआ, ये वाला जो ऑर्डर फ्लो है मार्केट यहाँ पे एंड एक ये है एंड एक ये है, मान लो तुम ऐसे इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक, अब जो है हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि हम मार्केट जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा देन जो यहाँ से अब चले जाएगा। लेकिन कभी कभी होता है क्या, ये तो आपस में टच होगा ऑर्डर फ्लो, लेकिन एक ऑर्डर फ्लो अगर मार्केट में इस जगह पे बन रहा है ना कहीं पे, तो एक हमें यहाँ से एक काउंटर ट्रेड मतलब एक छोटा सा बाइंग साइड का तो हमें प्लान दिख सकता है बॉस तक का, ये मार्केट से बॉस करके यहाँ से एंड देन ये हमारा टैप करके ये अब इसे रिस्पेक्ट तो करेगा मार्केट, लेकिन ये इसे रिस्पेक्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि इसे जो देखो फ्यूल चाहिए, ये यहाँ से फ्यूल कनेक्ट करा, फ्यूल कलेक्ट किया, फ्यूल इसका जो है लिक्विडिटी जो है ग्रैब हो चुका है, यहाँ से बाइंग। ठीक है, प्रॉफिट बुक करता है ये सब पूरा पूरा नीचे। ठीक है, बाइंग के लिए से सेलिंग लाना पड़ेगा, सेलिंग जैसे ही आया वो सब यहाँ से लिक्विडिटी उठा के मार्केट ऊपर भाग गया। ठीक है, तो इसे हमने बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। डाउन साइड में भी तुम्हें पता है, डाउन साइड में भी क्या होगा, सेम चीज़ है। डाउन साइड में मार्केट में इस टाइप से आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो दोनों आपस में टैप हो रहा है। ठीक है, ये दोनों आपस में टैप हो रहा है, तो इसे रिस्पेक्ट नहीं करेगा मार्केट, इसी ऑर्डर फ्लो पे टैप करेगा यहाँ पे एंड देन डाउन। ऊपर में अगर ऑर्डर ब्लॉक भी हो हमारा, इसे डाउन करके एक हमारा बॉस तक का टारगेट एंड उसके बाद यहाँ से इसे रिस्पेक्ट करके मार्केट फिर से डाउन चले जाएगा। ठीक, आज की इस वीडियो में हमने जाना ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक तुम्हें पता है लास्ट सेलिंग कैंडल, लेकिन एफवीजी होना चाहिए। ठीक है, एफवीजी तुम्हें पता है कैसे मार्क करना, पहला कैंडल दूसरा छोड़ के तीसरा का लो। ठीक है, ऑर्डर फ्लो तुम्हें पता है लास्ट पुलबैक एरिया, लेकिन आपस में एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा आज का वीडियो है ये भी खत्म होता है, कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, तुम जो है टाइम दो ट्रेडिंग सीखने में।